बीना बेगम अब इंतकाम की उस हद पर पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें दानिया की सस्कियां और उसके आंसू भी कम लग रहे हैं। वो अपने बेटे वलीद के सामने बैठकर जहर अगल रही हैं कि मुझे सादिया बेगम की आंख के एक एक आंसू का हिसाब लेना है जो उन्होंने मुझे दिए हैं। बिना बेगम ने वलीद को इकसाते हुए कहा कि यह सजा सिर्फ अकेली दानिया को ही क्यों मिले, जबकि उसकी जड़ तो सादिया बेगम की दोनों बेटियां हैं। वलीद, जो अपनी मां की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, वो उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है और अब उसकी नजर सोनिया के घर पर भी है। बिना बेगम ने वलीद को मशूरा दिया कि अरबाज तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है और दोस्त हमेशा अपने दोस्तों की ही बात मानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इनका कहना था कि दानिया तो हमारे घर में कैद है, लेकिन सोनिया अभी तक अपने घर में सुकून से बैठी है, इसलिए उसकी बर्बादी का रास्ता भी निकालना होगा। बिना बेगम चाहती हैं कि वलीद किसी तरह अरबाज के कान भरे ताकि वो सोनिया की जिंदगी को भी जहन्नम बना दे और सादिया बेगम जीते जी मर जाएं। वो वलीद को समझाती हैं कि तुम अरबाज को ये एहसास दिलाओ कि जिस लड़की की मां का किरदार ठीक ना हो, उसकी बेटियां कैसे वफादार हो सकती हैं। वलीद अब अपने दोस्त अरबाज को यह बताने की तैयारी कर रहा है कि सादिया बेगम ने माजी में कैसे घर से भागकर शादी की थी और खानदान की नाक कटवाई थी। वो अरबाज के जहन में यह शक डालना चाहता है कि सोनिया भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चल सकती है और उसे सोनिया पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उसी दौरान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो बिना बेगम के इस मुकाराना मंसूबे को मजीद तकवीत देता है। अरबाज एक दिन सड़क से गुजर रहा होता है कि अचानक उसकी नजर मोटरसाइकिल पर सवार एक जोड़े पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। अरबाज ने देखा कि उसकी अपनी सगी बहन सोनिया के भाई मुराद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रही है। ये मंजर देखकर अरबाज का खून खोलने लगता है और उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो मुराद को अच्छी तरह पहचान चुका था। अरबाज फौरन अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा देता है और उसके जहन में वलीद की कही हुई वो तमाम बातें गुर्दिश करने लगती हैं जो उसने सोनिया के खानदान के बारे में सुनी थी। अरबाज को अब लग रहा है कि सादिया बेगम के बेटे ने भी अब उनके घर की इज्जत पर हाथ डालना शुरू कर दिया है, जिसने उसे आपे से बाहर कर दिया है। वो गुस्से में पागल होकर घर पहुंचता है और सोनिया का सामना करते ही इस पर बरस पड़ता है कि तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ घूमने की। सोनिया, जो इस सब से बिल्कुल बेखबर थी, वो हिर्त और सदमे से अरबाज की तरफ देखती है कि आखिर वो इस तरह क्यों चला रहा है। अरबाज ने सोनिया को धुका देकर कहा कि अब मुझे तुम लोगों की असलियत समझ आ रही है। तुम सब के सब एक ही जैसे गरे हुए किरदार के मालिक हो। घर में एकदम से गलत फहमियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं और रिश्तों के दरमियान वो भरोसा खत्म होने लगता है जो कभी बहुत मजबूत था। बिना बेगम को जब पता चलता है कि मुराद और अरबाज की बहन का कोई चुक्र चल रहा है तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वो उसे अपने लिए एक सुनहरी मौका समझती हैं कि अब वो सादिया बेगम के पूरे खानदान को बरादरी में जलील व ख्वार कर सकती हैं। बिना बेगम अब वलीद से कहती हैं कि अब देर मत करो, यही वक्त है जब तुम्हें अरबाज को पूरी तरह सोनिया के खिलाफ करना होगा। वो चाहती हैं कि सोनिया पर बदकिरदारी का इल्जाम लगे और अरबाज उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे ताकि सादिया बेगम का गुरूर खाक में मिल जाए। वलीद अब अरबाज के पास जाकर उसे मजीद भड़का रहा है कि देखा मेरे भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन लोगों की रगों में ही बेवफाई दौड़ती है। वो कहता है कि सादिया फूफू ने खुद जो किया वही उनकी औलादें कर रही हैं। पहले मां भागी थी और अब बेटा तुम्हारी बहन को लेकर भागने की तैयारी में है। अरबाज उस वक्त शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो एक तरफ अपनी बहन की इज्जत के लिए परेशान है और दूसरी तरफ उसे सोनिया से नफरत होने लगी है। सोनिया रो रो कर अपने भाई मुराद से पूछती है कि तुमने ये किया? तुम्हारी एक गलती ने मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। लेकिन मुराद अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ दोस्त हैं, मगर इस माहौल में कोई भी सच सुनने को तैयार नहीं है। सादिया बेगम अब बिल्कुल तन्हा हो चुकी हैं। एक तरफ दानिया पर ससुराल में जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ सोनिया का घर बिखरने वाला है। बिना बेगम की ये अबलीसी चालें कामयाब होती नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्तों के दरमियान शक की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे गिराना नामुमकिन है। दानिया को जब पता चलता है कि उसके भाई की वजह से उसकी बहन सोनिया का रिश्ता खतरे में है तो वो तड़प कर रह जाती है। वलीद दानिया को तनबिया करता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम देखोगी कि तुम्हारी मां की चालाकियां कैसे तुम दोनों बहनों को सड़क पर लाती हैं। सादिया बेगम अब अपने भाई के पास जाकर मन्नतें करने का सोच रही हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका भाई भी अब बिना बेगम की बातों में आ चुका है। घर का सुकून गारत हो चुका है और हर तरफ इल्जाम तराशियों का शोर है जिसमें सच कहीं दबकर रह गया है। अरबाज की मां शाहीन बेगम भी अब सोनिया के खिलाफ हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते से जान छुड़ाई जाए। बिलाल साहब की खामोशी अब टूटने वाली है, क्योंकि उनके अपने घर की इज्जत का सवाल आ खड़ा हुआ है। क्या अरबाज अपने गुस्से में आकर सोनिया को तलाक दे देगा और क्या मुराद अपनी गलती का इजाला कर पाएगा? आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि सादिया बेगम के माजी के किस्से कैसे उनकी बेटियों के मुस्तकबल को अंधेरों में धकेल देते हैं। बिना बेगम का अगला वार क्या होगा? क्या वो मुराद को जेल भिजवाने की कोशिश करेंगी ताकि बदनामी का दाग हमेशा के लिए लग जाए? दाम मोहब्बत की ये दास्तान अब एक ऐसे जज्बाती और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है जहां हर किरदार अपनी अना की जंग लड़ रहा है। सोनिया की खामोशी और दानिया की बेबसी अब एक बड़े तूफान की निशानदही कर रही है जो इस पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लेगा।
कुदरत का इंसाफ अब शुरू हो चुका है और सादिया बेगम को अपने हर किए का हिसाब अपनी औलाद की सूरत में देना पड़ रहा है। क्या कोई ऐसा मौजिज़ा होगा जो इन गलत फहमियों को दूर कर सकेगा, या फिर हसद की ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी? ये सब जानने के लिए हमें ड्रामा दामे मोहब्बत की अगली दिलचस्प किस्त का बेसब्री से इंतजार करना होगा, जहां बहुत से छिपे हुए राज फाश होने वाले हैं।